Team Samskruti welcomes you on the Charter Convention 2024. The members are my wife, Mrs. Harshavardhan Bhattare, myself Nitin Bhattare, and my son Aradhya Bhattare. We are living in ADKS Colony, Dahan. So this is the blog presentation as shown on the screen. लेकिन अगर कोई भी एक चीज हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली वो चीज का ट्रेनिंग होना जरूरी है. तो इन आवर केस जो हमारे कॉग्निटिव असेसमेंट डीके श्रीवास्तव सर का जो लेक्चर हुआ था, वो लेक्चर के बाद मेरे फैमिली मेंबर्स और मैं मोटिवेट हुआ कि नहीं हम लोग को भी फाइल्स इम्प्लीमेंट करना है. तो वो हिसाब से जो भी स्टडी डेटा स्टडी है वो हमने पहले किया. वो क्या है लेट्स सी बनना है. सबसे पहले हम लोग ने हमारे घर पे गवर्नेंस स्ट्रक्चर बनाया जिसमें होम लीडर और कोऑर्डिनेटर ये दोनों का रोल प्ले करती है. माय वाइफ मिसेस हर्षवर्धन बर्तरे, काउंसिल मेंबर माय सेल्फ नितिन बर्तरे, और जो टास्क परफॉर्मर है जो मेरा छोटा बेटा है आराध्य बर्तरे. तो उसके बाद सबसे पहले जो हमारे कॉलोनी प्रीमाइस में जो हम लोग को रूम्स या जो फ्लैट्स मिले हुए हैं वो हम लोग पहले एरिया आइडेंटिफिकेशन किया. वो एरिया आइडेंटिफिकेशन के हिसाब से हम लोगों ने ईच मेंबर को एक रिस्पांसिबिलिटी असाइन की हर एक रूम के लिए, जैसे लिविंग रूम के लिए, किचन के लिए, स्टडी रूम के लिए. वो बेसिस पे हम लोगों ने 1S से स्टार्ट किया. What is 1S? 1S is nothing but the city in Japanese language and reorganizing in English language. So सबसे पहले जो हमारा मेन एरिया होता है जहाँ पे 1S जरूरी है, जैसे किचन एरिया, तो हमने सबसे पहले वहाँ पे जो हमारा प्रोटोकॉल है वो हिसाब से सबसे पहले फोटो कैप्चर किए कि किचन के कुछ फोटोग्राफ सेशंस के और किचन के हैं, फ्रिज के हैं, फिर कुछ डेली जो हमारे क्लोथ्स हैं उसके कवर्स के हैं, टूल बैग के हैं जो यूटिलाइज होते हैं हमारे जो डे टू डे एक्टिविटीज में, मेंटेनेंस एक्टिविटीज में. ये पूजा टॉवर का है, ये पूरा कवर्स का है. ये जो बिफोर पिक्चर से जो हमारा एक कवर है, रैक है, वहाँ पे जो स्टोर करके रखा सामान, टेलीफोन हम लोग जो ये प्लेस करके रखा वॉल पे. ये बाथरूम के पिक्चर है, जो भी सारे अनवांटेड थिंग्स हमने वहाँ पे कभी ना कभी लगेगा, ये दिमाग में रहता है बैक ऑफ द माइंड, तो इसके लिए हम स्टोर करते रहे. तो ये सबसे पहले हम लोग को ये 1S करना जरूरी था, इसके लिए फोटोग्राफ एविडेंस बनाते थे आपको. ये कुछ ट्रॉफीज है जो पहले हम लोग को जगह नहीं थी, तो ये ट्रॉफीज हम लोग जस्ट सामने दिखना चाहिए तो फ्रिज के ऊपर रखे थे. ये सारे जो डेली यूज की जो जार्स थे वो हम लोग ने शेल्फ में रखे थे. अब उसके बाद ये 1S होने के बाद ये 2S क्या है? दैट इज नीटनेस. नीटनेस मींस यहाँ पे जो मेन कंसेप्ट आता है दैट इज पिक. पिक मींस प्लेस फॉर एवरीथिंग इज प्लेस. तो सबसे पहले हमने यहाँ पे अनवांटेड चीजें निकाल दी, उसको स्क्रैप कर दिया, और जो बची हुई चीजें है उसको एक मैनर में शेल्फ में रख दिया. उसके बाद ये पिक्चर में भी आप देखो जो हैंडी चीजें जो की यूजफुल चीजें हमने शेल्फ में उसको एक प्रॉपर पिक के कंसेप्ट के हिसाब से रख दिया. फ्रिज में भी एलोकेशन कर दिया क्योंकि मेरी मम्मी तो वेजिटेरियन है, तो वेजिटेरियन सेक्शन अलग, डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए अलग, नॉन वेजिटेरियन सेक्शन अलग, ऐसे फ्रिज में भी पिक कर दिया. उसके बाद जो सॉफ्ट के जो अमेज़न से मिलते हैं लोग सेपरेटर, डेली जो नैपकिन है उसके लिए हमने वो सेपरेटर परचेज करके प्रॉपर्ली दिस ये लाइक कि वीक वाइज हम लोग को पता चलता है कि मैंने ये चीज किया. ये तो जैसे वो ओल्ड क्लोथ हम लोग वॉश करते थे आगे वो पिको मेथड पे हम लोग यहाँ पे यूज करके हम लोग वहाँ पे स्टोर करते थे. दिस इज द डेली जो जिम है एड्रेस है उन्होंने रख दिया. देन दिस इज द बिफोर एंड आफ्टर कंडीशन ऑफ कवर्स. इस पूजा टॉवर जो सेपरेटर उन्होंने ये जो डेली की यूजफुल चीजें है वही हमने, क्योंकि जनरली क्या है हम कोई भी अगर ऐसा टेम्पल लोकेशन पे जाते हैं कि कुमकुम चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, सब लाके डन कर देते हैं, यूटिलाइज कुछ नहीं होता. तो वो हिसाब से जो नॉन वैल्यू एडेड चीजें थी उसको निकाल के जो वैल्यू एडेड चीजें थी हमने यहाँ पे उसको रख दिया. देन फिक्स लोकेशन फॉर ट्रॉफी, इसमें एक शेल्फ बना के हमने वो ट्रॉफी उसके लिए जगह अलग कर दी है. अगेन टेलीफोन का जो लोकेशन है उसको फिक्स कर दिया. जो किचन यूटेंसिल्स से डेली के जो ये जो है यूटेंसिल्स से बर्तन सारा को हम लोगों ने पिक के कंसेप्ट के हिसाब से ट्रॉली में अरेंज कर दिया. ये स्टेशनरी जो हमारा जो मेन बाहर का हॉल है टॉवल है उसमें ये अरेंजमेंट कर दिया. उसके बाद जो डेली का टूल बैग हमको जो लगता है घर पे कुछ मेंटेनेंस करने के लिए उसको भी हम लोगों ने पिक के हिसाब से प्रॉपर्ली रख दिया. इसमें अनवांटेड चीजें निकाल दी. ये बाथरूम का पिक्चर है. अभी यहाँ पे एक स्पेस यूटिलाइजेशन की है क्योंकि हमारे यहाँ पे जो एरिया कंपनी ने अलॉट किए वो बहुत कम एरिया है. तो वॉशिंग मशीन अगर हम लोग पहले मेरे बेडरूम में था, अब हम लोगों ने क्या किया जो नॉन यूटिलाइज हमारा एक मास्टर बेडरूम का जो बाथरूम है वहाँ पे शिफ्ट करके वो हमने वहाँ पे जगह बचाई. तो क्लीनिंग के लिए वगैरह भी हम लोग को इजीली हो जाता है.
डेफिनेटली इसके बाद रेड टैग एरिया और सिली म्यूजियम, क्योंकि मेरे बच्चों को पता है कि रेड टैग में क्या चीजें जाती है और सिली म्यूजियम में क्या चीजें जाती है, वो हिसाब से ये दोनों एरियाज का मार्किंग कर दिया। उसके बाद 3S आता है। 3S इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 1S एंड 2S, दैट इज से 3S। अब ये 3S में हमने क्या किया, जो डेली हम लोग एक्चुअल करते हैं वही चीजें यहाँ पे रख के, जो डेली का क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी है, वीकली का क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी और मंथली का क्लीनिंग फ्रीक्वेंसी है, फ्रिज के बाद में जो लग रहा था वहाँ पे स्किप कर दिया। उसके बाद वो रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है विदिन जो हमने करता है उसका हमने नाम वहाँ पे ये कर दिया, फाइनलाइज कर दिया। तो दिस इज द वीकली एंड मंथली शेड्यूल। उसके बाद 4S आता है। 4S में क्या है, सी मेरे मम्मी डैडी मेरे साथ अभी रहते नहीं है, जब 2 महीने के बाद आते हैं फिर आगे वो नेटिव में चले जाते हैं। अब जब मम्मी डैडी आते हैं तो उनको कंफ्यूज होता है लाइट का बटन कौन सा है, फैन का बटन कौन सा है। तो उनका प्रैक्टिस कैसे था, पहले सारे बटन एक साथ ऑन करो, सारे बटन ऑफ करो। तो एज अ इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियर मैंने क्या किया, उसमें जो वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जा रहा था तो उसमें मैंने पहले क्या किया, जो अमेज़न के स्टिकर्स आते हैं फैन के लिए, ट्यूबलाइट्स के लिए, वहाँ पे मार्किंग कर दिया। तो मम्मी को जो चाहिए कि बाबा नहीं इसको ट्यूबलाइट ऑन चाहिए, तो वैसा मम्मी बस ट्यूबलाइट के बटन ऑन करके, तो अननेसेसरी जो इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज है यहाँ पे हम लोग का मिनिमाइज हो। सेकेंड चीज यहाँ पे विजुअल इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हम लोगों ने जो यूजफुल जार्स से वही ले लिए, और जितने भी ट्रांसपेरेंट बॉटल है मुझको पता चलता है। पहले कैसा था कि अगर मान के चलो मुझको कुछ ग्रोसरी परचेस करता है, डीमार्ट में चले जाओ 5000 का बजट होता है, 10000 आ जाता है। अब ये क्या होता है, जहाँ पे मेरा इन्वेंटरी लेवल पे टच होता है, मान के दाल खत्म होती है, कुछ शुगर खत्म हुआ है, तो उतना ही हम लोग परचेस करके टॉप अप कर देते हैं। तो ये हमारा एक सैनिटाइजेशन के हिसाब से हम लोग का फायदा हो गया। उसका हमने मार्किंग की है, लेबलिंग की है। अगेन जो किचन पार्ट से जो शेल्फ है वहाँ पे भी हमने लेबलिंग कर दिया। फिर जो हैंडी चीज है जो डेली यूज के लिए जो लगती है उसको हमने एक ड्राई खाने के वहाँ पे रखा है। अननेसेसरी ड्रॉवर ओपन क्लोज करने की जरूरत नहीं, इमीडिएट मिल जाता है, चाय बनाना, कॉफी बनाना, जो भी। देन यहाँ पर फ्रिज का सैनिटाइजर ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर चुका हूँ, ये हम लोग सैनिटाइज कर दिए। फिर यहाँ पे देखो मैं हम लोग ना आजकल फोटोग्राफ मींस पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ खींचे जाते हैं ना, तो 100 रुपीज में अपने को 60 फोटोग्राफ 100 फोटोग्राफ दे देता है। उसमें से 3 या 4 यूटिलाइज होते हैं, बाकी हम लोग क्या करते हैं कचरे में कभी ना कभी निकाल के फेंक देते हैं, क्योंकि तब तक अपना चेंज हो जाता है जो भी ये। तो हम लोग क्या किया, जहाँ जहाँ पे हमारे इंडिविजुअल इक्विपमेंट्स है जैसे वॉच हुआ, टूथब्रश हुआ, तो हमने वो प्रेसिड किए। तो आने के बाद यानी हमारे एड्रेस रोड के बाजू में हुआ, तो मान के जब मैं ऑफिस से आया तो मेरा यहाँ भी मेरा वॉच चला जाएगा, मेरे बच्चे का आएगा मेरा वहाँ भी चला जाएगा। तो वो हिसाब से हमने यहाँ पे सैनिटाइजेशन कर दिया। नेक्स्ट चीज है अभी सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सिस बैंक में चले जाओ, पता चलता है एसबीआई का पासबुक लेते जाओ, तो वहाँ पे जाके पैनिंग क्रिएट होता है। तो बेस्ट वे कि जितने भी मेरे बैंक अकाउंट्स हैं उनको अलग अलग कर दिया, उनके साथ पासबुक अलग अलग करके मैंने अलग एक स्टोरेज बना दिया। अब मैं बैंक में बोल जाता हूँ तो एक्सिस बैंक का काम है तो वही पासबुक लेके जाता हूँ, मेरा काम इजी हो जाता है और पैनिंग रिस्क भी वहाँ पे कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट रात में जैसे छोटा बच्चा घर पे कभी भूखा रहा क्या, तो डेली की मेडिसिन अपने पास होनी चाहिए। और कभी कभी समझो तो ये वनस करते क्या ना, तो पता चला कुछ मेडिसिन ऑलरेडी एक्सपायर्ड है, तो इसके लिए हमने क्या किया, वो सारे मेडिसिन का एक लिस्ट बना के उसका एक्सपायरी डेट हम लोगों ने वहाँ पे नीचे एक लिस्ट बना के रखा है। अब इसके लिए मेरा नेक्स्ट स्टेप ये है कि ऑलरेडी मैंने एक्सपायरी डेट के लिए ऑटोमेशन टूल बनाया है। तो मेरे वाइफ को और मुझको, मेरे वाइफ वर्किंग है, तो दोनों का ऑटो ईमेल चला जाता है कि बाबा ये मेडिसिन एक मींस 2 महीने के पहले बाबा मेल चला जाता है, बाबा 2 महीने का ये मेडिसिन अभी एक्सपायर हो रहा है। अगेन जो डोर के पीछे जो स्पेस है वहाँ पे मैंने एक बास्केट लगा के जो डेली के हमने न्यूज़पेपर है, क्योंकि रद्दी अलग से मेंटेन करने की जरूरत नहीं, न्यूज़पेपर पढ़ो वहाँ पे रद्दी ये करो स्टोर करते रहो और न्यूज़पेपर वाले को बता दो। Actually, our education only premises is very much concerned about the waste that is generated through our daily homes. So यहाँ पे हमने क्या किया, वेट वेस्ट ड्राई वेस्ट नॉर्मल करना ही करना है। इसके अलावा ई वेस्ट भी हमने अलग डब्बा बनाया है, जो कि हमारे जो बैटरी सेल्स है या जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स है वो जब वेस्ट में चल जाते हैं हम लोग इसमें जमा करते हैं और फिर हैंड ओवर फाइनली हम लोग पर एक मंथ का शेड्यूल है हमारा, वही सब हम लोग कॉलोनी जो हमारा वहाँ पे कॉलिंग डिवाइसेस है वहाँ पे हम लोग उनको हैंड ओवर कर देते हैं। तो ई वेस्ट का भी इशू वहाँ पे हम लोग नहीं होता। देन मम्मी और डैडी के लिए ओल्ड एज है तो हॉट वाटर कंफ्यूज होता है, वहाँ का जो है नेटिव का वो अलग कॉम्बिनेशन है, तो सीधा सीधा हमने रेडियम स्टिक तो फटने का और कुछ फेड होने का भी चांसेस भी नहीं, सीधा रेडियम स्टिकर प्लेस कर दिया, हॉट वाटर कौन सा कोल्ड वाटर कौन सा, ये मिनिमाइज होता है एक्सीडेंट। देन इन हाउस ही हमने कुछ हमारा जो टीम संस्कृति है एक ये बनाया है, नेटवर्क बनाया है और एजन मार्किंग की है, क्योंकि इमीडिएट बाजू में दूसरे का घर है तो बाबा हम लोग कुछ दूध दे रहे हैं या कुछ कचरा दे रहे हैं, वो केस का अगर कोई खड़ा है तो उसको ना लगे, इसलिए एजन मार्किंग वन टाइम कर दिया और विद द हेल्प ऑफ रेडियम प्लेस। देन फिफ्थ दैट इज अ डिसिप्लिन।
इन डिसिप्लिन फेज और भी ये जो स्टैंडर्ड मार्किंग किया हुआ है, ये हमारा फ्रंट डोर का एंट्री है, ये हमारा हॉल का लिविंग रूम का फोटोग्राफ है, ये हमारा किचन का है, सॉरी हॉल का किचन का है, ये हमारा मास्टर बेडरूम का है, एंड दिस आवर स्टडी। तो दीज आर सम स्टैंडर्ड प्रैक्टिसेस जो हमने डेवलप किए हुए हैं, वो डोर के पीछे लगाए हुए हैं। तो आप बाहर निकल रहे हैं, आपको सब वॉलेट पीस वगैरह लेना है, जो गैस पोजीशन है, नॉब पोजीशन ऑफ करने की इंश्योर करना है, और इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस सारे बनने के लिए वो देखना है। कुछ टाइटल्स है सर, जैसे कि ये जो सेल्फी स्टिक है वो अनयूज था, वो कीप द ऑफ दैट फोकस लैम्प, यू क्रिएटेड अ स्टडी लैम्प। देन जो बॉक्स फाइल्स रहते हैं उसके थ्रू हमने ये जो रूम, और ये पहले हम लोग साइड में रख देते थे, कोई कोने में रख देते थे, तो उसको अगर हम लोग मॉप एंड रूम को हैंग करने के लिए इमीडिएट आप उसको प्लान क्लिक निकालो, रख दो, फिनिश हो गया। देन एसी का जो वाटर, क्योंकि हम लोग टाउन से है, वहाँ पे जो हाई ह्यूमिड एनवायरनमेंट रहता है, तो जो वेस्ट समर सीजन में कलेक्ट होता है, हम लोग गैलरी एरिया को क्लीन करने के लिए हम लोग उसका यूज करते हैं। ये कुछ फोटोग्राफ्स है कि जो वेस्ट से बनाया है, जैसे वेस्ट वाटर वेस्ट में है, ये कुछ मांडा आर्ट है सर, या अगेन जो हमने डिस्कस किया मिनिमम इन्वेंटरी लेवल। दिस इज द ओल्ड फायर पैन था, उसके ऊपर आर्ट करके हमने ऐसा वॉल हैंगिंग पीस बनाया उसके ऊपर। ये ओल्ड जो हैंडवॉश बॉटल है उसको ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है। और कुछ एक पिक का जस्ट Namaste judges. My name is Aradhya Nitin Bhattare and I am Harshvardhani Nitin Bhattare. Today we are here to say few things about our 5S implementation. Before that, we are very sorry because of Aradhya's ongoing half-yearly exam, we are unable to attend this program. Aradhya, please carry on. I just want to say that after 5 years implementation, my each and everything has its own place. So it's really easy for me to get ready at the morning. For example, my ID card, it has its own place near the door. So no chances of forgetting the ID card in the school. So I am not getting worried by that. So that's the Aradhya's point of view and that's his experience. But for me, I am a working woman. So it's really easy for me because it's a stress-free life. Each and everything has its own place and everyone is independently doing their work. So that's our experience. Again, really sorry. And Aradhya, do you want to add something? Yes, I noticed that whenever my friends come in my house, after when I am going in their house, they are starting to change their behavior. They are also starting to over-cleanliness their house from us. So I am getting happy that cleanliness or 5 years habit is spreading to whole. Thank you. So apart from that, we give the promotional activity for 5 years with my neighbor and my family friend. These are some evidences. And sitting in the matters we given to some needy person or contract workers. Thank you QCFI for giving us the opportunity to present the 5 years here. Thank you so much.